हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज के हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। ऊप्स। ऊप्स ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है अगर आप डेवलपर हो तो, और अगर आप किसी भी इंटरव्यू में अपेयर हो रहे हो तो दिस इज़ अ मस्ट आस्क टॉपिक, यू कैन से। लाइक वो ऊप्स पूछते ही पूछते हैं। एक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल पूछेंगे, पिलर्स पूछेंगे, इसके क्या कॉन्सेप्ट क्या है, एक ओवरव्यू पूछेंगे, कुछ तो कुछ आपसे पूछेंगे ही। सो दिस इज मस्ट टू नो कॉन्सेप्ट्स। सो OOPS स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम्स। अब ऐसा इस वर्ड में ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो जो भी हमारी प्रोग्रामिंग जो हम लिख रहे हैं, सब सारे कोड लिख रहे हैं, वो हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में लिख रहे हैं। ये तो हमें इस बात से क्लियर है। अभी नेक्स्ट हम क्या देखते हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड लैंग्वेजेस होते हैं वो क्लासेस और ऑब्जेक्ट पे बेस्ड होते हैं, लाइक जावा और पाइथन, C++, सी हैश, ये सारे लैंग्वेजेस जो हैं वो ऊस बेस्ड हैं। तो दिस इज अ कोर कॉन्सेप्ट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप जावा में जावा लैंग्वेज सीख रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज टू लैंग्वेज स्विच कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कॉन्सेप्ट तो सेम ही होता है। आप कोई भी लैंग्वेज सीखेंगे, लाइक C++ पे भी अगर काम कर रहे होंगे तो सारा कॉन्सेप्ट तो सेम ही होगा। वहाँ भी हम क्लास और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यहाँ भी क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। द डिफरेंस इज हमारा लैंग्वेज सिंटैक्स चेंज होता है, कॉन्सेप्ट विल बी सेम। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास क्लासेस होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे समझते हैं, अगर जैसे हमें एक कार बनानी है मारुति की, तो हम क्या करेंगे, एक कार का कोई तो डिज़ाइन रेडी करेंगे, राइट। कार का डिज़ाइन रेडी होगा और फिर हम उसको फैक्ट्री में भेजेंगे, ये डिज़ाइन की कार बनानी है, हमें ऐसी बनानी है, इसके कलर क्या होगा, व्हील्स कितने होंगे, क्या चीज़ें होंगी, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी, राइट। और फिर उस प्रॉपर्टीज़ के साथ उसके कुछ फंक्शंस भी होंगे, कुछ एक्शंस कर रहा होगा वो, लाइक हम ड्राइव कर सकते हैं, हॉर्न प्ले कर सकते हैं, ये सारे फीचर्स होंगे उसके। और उसका कुछ प्रॉपर्टी होगा, लाइक इसमें कितने सीट्स होने चाहिए, या फिर कितने व्हील्स है, किस ब्रांड की है कार, या फिर कौन से कलर की है। तो ये सारी चीज़ें फीचर्स होगी, और कुछ उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगे और कुछ उसके एक्शंस होंगे, राइट। तो ये सारे चीज़ जो डिफाइन करते हैं हम, वो क्लास के अंदर आता है। पर क्या हुआ, हमने उसको बनाने के लिए भेज दिया फैक्ट्री में। अभी जब वो बन के आएगा तो एक कार जो बन के आएगा, दैट विल बी द ऑब्जेक्ट। लाइक वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है वर्ल्ड में, राइट। जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसकी प्रॉपर्टी है, उसका कुछ हाइट, वेट, नंबर ऑफ व्हील्स, प्रॉपर्टी, जितनी भी प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, सारी चीज़ें वो एग्जिस्ट कर रही है। तो वो एक जो बन के प्रोडक्ट आया हमारा, वो ऑब्जेक्ट हो गया। तो सारे रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स को, सारे रियल वर्ल्ड चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट्स में डिफाइन कर सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट ऊप्स का कॉन्सेप्ट, राइट। तो क्लास इज जस्ट अ ब्लू प्रिंट, इफ यू कुड सी हर, कि सारी चीज़ें सिर्फ डिज़ाइन बन जाता है। जैसे हम घर भी बनाते हैं तो उसका एक ब्लू प्रिंट रेडी करते हैं, राइट, कि ये नक्शा होगा हमारे घर का, ये फ्लोर वाइज होगा, स्पेसिफिकेशंस, इधर रूम्स होंगे, उधर रूम्स होंगे, ये सारी चीज़ें। तो ये डिज़ाइन हुआ, डिज़ाइन इज जस्ट अ क्लास। और जब उसको वो जब बन के रेडी हो जाता है, वो एक ऑब्जेक्ट हो गया, राइट, उसकी प्रॉपर्टी हो गई। तो दिस इज जस्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। कैसे देखेंगे, लिखेंगे, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, बट एज अ थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं ऊप्स के पिलर्स के बारे में। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं, लिस्टेड डाउन है: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन। सो पहला है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब सारे अपने, हमारा जो भी फीचर्स हमने डिस्कस किया, राइट, कि कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसके कुछ तो फीचर्स होंगे और कुछ एक्शन होगा उसका। सो डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस जो है हमारे, वो सारे एक जगह क्लब्ड होते हैं एक क्लास में। सो दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। एंड उससे क्या बेनिफिट होता है कि हम एक्सेस मॉडिफायर्स के थ्रू हम आउटसाइड वर्ल्ड को रेस्ट्रिक्ट करते हैं एक्सेस करने के लिए अपने सारे फीचर्स को। सो लाइक पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर्स जो होते हैं, उनकी हेल्प से ये अचीव किया जाता है। दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन। सेकेंड इज इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हम एक्सटेंड या इम्प्लीमेंट कीवर्ड से करते हैं। अगर एक क्लास को दूसरी क्लास इनहेरिट कर रही है तो उसके सारे प्रॉपर्टीज जो है वो सब क्लास में आ जाएंगे, और एडिशनल फीचर्स तो होंगे ही उसके अपने क्लास के। सो दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। ये क्या होता है, रीयूजेबिलिटी बढ़ाता है। हमारा जो कॉमन फीचर्स है वो हम एक क्लास में लिख सकते हैं, उसको सारे क्लासेस इनहेरिट कर सकते हैं। सो दिस इज इनहेरिटेंस। थर्ड इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी,
many forms या many shapes you can say. This we achieve by overriding या overloading. Methods जिसके number of parameters different होंगे, वो depend करता है कहाँ से कॉल हुआ, उस हिसाब से क्या पैरामीटर्स सेंड किया हमने, कैसे कॉल हुआ, उस हिसाब से वो रिस्पॉन्ड करता है. सो दिस इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म. और फोर्थ इज एब्स्ट्रैक्शन. एब्स्ट्रैक्शन इज हमारा जो इंटरनल वर्किंग है वो हम आउटसाइड वर्ल्ड से सिक्योर करते हैं, लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बना के. तो जो चीज़ें सबकी ज़रूरत की नहीं है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बना के उनको नहीं दिखाते हैं. सो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन. होप ये चारों समझ आया होगा आपको. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो चलिए इसको आज सीखते हैं कैसे क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स हम कोड से यूज करते हैं. तो लेट्स से एक सिनेरियो कंसीडर करिए, हमें स्टूडेंट का क्लास बनाना है, हमें स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है. तो हम क्या करेंगे, पहले उसका क्लास बनाएंगे. क्लास में हम वो सारी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे जो स्टूडेंट्स की होगी, और कुछ अगर वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा वो लिखेंगे. तो हम एक क्लास बनाते हैं. क्लास बनाने के लिए हम पहले क्लास कीवर्ड लिखते हैं, फिर हम क्लास का नाम लिखते हैं. क्लास का नाम स्टूडेंट दे रहे हैं क्योंकि हम स्टूडेंट क्लास बना रहे हैं, राइट. और बाई कन्वेंशन स्टूडेंट का एस कैपिटल होता है क्लास के लिए. अब इसमें हमें प्रॉपर्टीज लिखनी है. स्टूडेंट्स क्या क्या प्रॉपर्टी होगी, उनके पास नेम होगा, स्टूडेंट का एज होगा, और लेट्स से हमें एड्रेस लिखना है तो हम स्ट्रिंग एड्रेस भी लिख सकते हैं. अगर लेट्स से हम एज ले रहे हैं तो आइडेंटी एज, इंटीजर टाइप का एज. लेट्स से दो प्रॉपर्टी है स्टूडेंट के पास, और हम उसका एक्शन क्या करता है, वो प्रिंट करता है, ये इंफॉर्मेशन रिटर्न करता है, राइट. तो हम रिटर्न करने के लिए एक मेथड लिखते हैं जिसका रिटर्न टाइप अभी के लिए हम वॉइड रखते हैं, और उसका नाम जैसे प्रिंट कर रहा है इंफॉर्मेशन तो प्रिंट रख लेते हैं, और फिर ये इधर पे ही हम प्रिंट करा देते हैं, राइट. तो हम करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन. यहाँ पे क्या होगा, अभी के लिए ये इसका नेम और एज प्रिंट कर रहा होगा, तो हम इसे नेम प्रिंट करा रहे हैं जैसे. तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, फिर जो उसका प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रिंट करानी है वो हम यहाँ पे रेफर कर देंगे. सिमिलरली हम एज के लिए भी करेंगे, राइट. तो हम एज यहाँ पे प्रिंट करा रहे हैं. फिर ये हमने एक इसका ब्लूप्रिंट डिफाइन कर दिया कि हमने एक स्टूडेंट की क्लास बना ली. क्लास के अंदर उसके दो प्रॉपर्टीज थे, उसका नाम एज हमें स्टोर करना था, हमने वो डिक्लेयर कर दिया. फिर हमने ये मेथड लिख लिया जो कि कुछ मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर कुछ कैलकुलेट करने के बाद कुछ रिप्लाई कर रहा है, या फिर कुछ प्रिंट कर रहा है, कुछ भी हो सकता है. तो अभी के लिए हम नॉर्मल ये वैल्यू लाइक जो स्टूडेंट का डेटा है वही रिटर्न करवा रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा रहे हैं, राइट. तो अब हमने क्लास बना लिया. क्लास का यूज कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट्स बना के यूज करेंगे. ऑब्जेक्ट्स बनाने का सिंटेक्स होता है क्लास का नाम, देन उस ऑब्जेक्ट का क्या ऑब्जेक्ट नेम रख रहे हैं, लेट्स से अभी के लिए S1 रखा हमने. फिर न्यू कीवर्ड यूज करते हैं कोई भी नया ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, फिर उस क्लास का नाम पास करते हैं, राइट, विद टू पैरेंथेसिस. अब ये पैरेंथेसिस फंक्शन कॉल के लिए यूज होता है. ये यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा टू कंस्ट्रक्ट, like new is keyword is to create a new object, और constructor is to assign values to that created object. या फिर कुछ ऑब्जेक्ट बनने से पहले अगर कुछ प्री स्टेप्स हैं तो उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कंस्ट्रक्टर यूज होता है. ये अगर हम नहीं बनाए तो बाय डिफॉल्ट यूज होता है, अगर हम बना दिए तो लाइक तीन टाइप के होते हैं कंस्ट्रक्टर्स, वो हम बाद में देखेंगे, पर जो बनाएंगे अगर तो वो यूज होगा, राइट. अभी हमने नहीं बनाया तो ये बाय डिफॉल्ट वाला यूज होगा. फिर हम क्या करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को असाइन करके देखते हैं, राइट. S1 हमने ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट क्लास का, उसकी प्रॉपर्टी हमने असाइन की, नेम हम दे रहे हैं आनंद. वैसे ही हम एज दे देंगे, सॉरी S1 डॉट एज. सो एज हमने दे दिया 25. फिर अब ये क्या हुआ, हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया S1 की प्रॉपर्टीज को असाइन कर दी. अब हमें इसको लेट्स से प्रिंट करवाना, उसके मेथड को भी कॉल करना है, तो हम क्या करेंगे S1 डॉट प्रिंट. तो ये मेथड कॉल कर देगा. चलिए इसको रन करके देखते हैं. तो ये रन हुआ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये वैल्यू आई आनंद और फिर ये आया 25.
एज। ओके, फिर अभी क्या करना है हमें, ये हमने यहाँ पे सेट किया, राइट। अभी हम कंस्ट्रक्टर की बात कर रहे थे, तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन जिसका रिटर्न टाइप नहीं होता है, उसका नाम सेम होता है क्लास के नेम से। तो अगर स्टूडेंट का हमें कंस्ट्रक्टर बनाना है तो उसका नाम स्टूडेंट होगा। और वो 3 टाइप के होते हैं, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर और कॉपी कंस्ट्रक्टर। सो यहाँ पे अगर देखें हम, तो नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कैसा होगा, स्ट्रिंग टाइप का होगा, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता और इसमें पैरामीटर्स भी कुछ नहीं होते। दिस इज नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसमें पैरामीटर्स नहीं आ रहा। अभी हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर अगर बनाना है तो हम इसमें पैरामीटर्स पास कर देंगे, इसकी प्रॉपर्टीज लेट से पास करेंगे। ये इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है। ये कंस्ट्रक्टर इज यूज टू इनिशियलाइज वैल्यूज टू द डेटा मेंबर्स जो इसकी इस क्लास के हैं। सो लेट्स से हम नेम पास कर रहे हैं और एज पास कर रहे हैं, तो ये हम ये वैल्यू इनिशियलाइज करेगा अभी। और ये सिर्फ वन टाइम कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तभी। तो इसको हम असाइन करने के लिए दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। दिस इज द कीवर्ड यूज टू रेफर कि किस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है, उसकी प्रॉपर्टी को ये सेट करेगा, राइट। और वैसे ही एज को भी हम सेट कर रहे हैं। अगर ये नेम है, ये नेम जिस ऑब्जेक्ट ने कॉल किया है उसके नेम को रेफर करेगा, ये वेरिएबल को जो इसका डेटा मेंबर है। और ये वाला नेम जो है ये पैरामीटर से आ रहा है, वो ये रेफर करेगा। सो इस वैल्यू को हम जो पैरामीटर में हमें मिला वाइल कॉलिंग कंस्ट्रक्टर, उसको हम असाइन करते हैं ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को, राइट। सो दिस इज यूज्ड टू इनिशियलाइज एंड दिस इज कॉल्ड जब सिर्फ हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तभी, वन टाइम। इसका रिटर्न टाइप कुछ भी नहीं होता है। सो दिस इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अब यहाँ पे आप देख रहे हो, तो क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया है तो अब यहाँ पे पैरामीटर्स हमें पास करना पड़ेगा। नहीं डिफाइन करते तो डिफॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर यूज होता है, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। ओके, अब यहाँ पे हम नेम पास कर देंगे और ये नेम जो हम पास कर रहे हैं वो वहां पे असाइन करेगा हमारे इस ऑब्जेक्ट के वेरिएबल्स को। ओके, तो अभी के लिए इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। तो अगर हम इसको रन करें, इफ यू सी यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्या हुआ, हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज किया, राइट, इनिशियल वैल्यूज। अभी सेकंड टाइप का कंस्ट्रक्टर हमने देखा, नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। थर्ड टाइप का होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर भी, क्योंकि कंस्ट्रक्टर तो नाम तो सेम ही रहेगा, राइट। फिर उसके बाद ये क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट जो हम ये ऑब्जेक्ट लेता है इन पैरामीटर, उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को कॉपी करके दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को सेट करता है। सो क्योंकि ऑब्जेक्ट लेता है तो ये स्टूडेंट टाइप का होगा, राइट, उसका टाइप। फिर एक ऑब्जेक्ट ले रहा होगा, जैसे हमने यहाँ पे पैरामीटर्स लिखा ना, वैसे ही यहाँ पे भी हमने स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट पास किया है। अब ये क्या करेगा, जिस ऑब्जेक्ट ने इसको कॉल किया है उसकी नेम प्रॉपर्टी को सेट कर देगा जो उसको वेरिएबल में मिला है s1 डॉट नेम, राइट। वैसे ही एज भी सेट कर देगा s1 डॉट एज। ओके, ये क्या होगा, हम अगर ऑब्जेक्ट पास करेंगे तो उस ऑब्जेक्ट के नेम को उठा के जिससे कॉल किया गया है उसकी नेम प्रॉपर्टी सेट करेगा और एज प्रॉपर्टी सेट करेगा। ओके, वैसे ही हम अब क्या करते हैं, सेकेंड स्टूडेंट नेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं S2, और S2 में हम S1 की प्रॉपर्टी को इनिशियलाइज कर देंगे विथ हेल्प ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो हम न्यू स्टूडेंट करेंगे और न्यू स्टूडेंट के बाद हम उसमें एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट पास कर देंगे जो हमने ऊपर बनाया है, राइट। सो हमने एक स्टूडेंट बनाया था यहाँ पे, उसको हम यहाँ पे पास कर दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा, बिकॉज यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट में पास किया स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट और इसकी प्रॉपर्टीज को सेट कर देगा। और ये S2 एक नया ऑब्जेक्ट बना देगा, S2 में S1 की प्रॉपर्टीज रहेगी। अब हम उसको प्रिंट करके देखते हैं, कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको प्रिंट वाले को मैंने कमेंट कर दिया है। फिर अगर हम S2 डॉट प्रिंट करेंगे और रन करके देखते हैं, तो ये यहाँ पे नेम और एज आ गया। वो S2 के ऑब्जेक्ट ने कॉल किया था प्रिंट को, तो S2 की प्रॉपर्टीज प्रिंट हुई, राइट, या क्योंकि यहाँ पे हमने S2 की प्रॉपर्टीज प्रिंट किया जिसने कॉल किया। और यहाँ पे देखेंगे पहला S1 हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, S1 की वैल्यूज को यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर के थ्रू हमने कॉपी किया है और फिर S2 को प्रिंट करा है, S2 की वैल्यूज। होप इतना समझ आया होगा।
वीडियो में हम पिलर्स के बारे में समझने जा रहे हैं। तो पहला जो पिलर होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पिलर ऊप्स का, वो है इनहेरिटेंस। तो हम इनहेरिटेंस के बारे में समझेंगे। इनहेरिटेंस कितने टाइप्स के होते हैं हम एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे। इनहेरिटेंस 5 टाइप के होते हैं: सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस। तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस के बारे में देखते हैं। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस इज वन लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करेगी। एक पेरेंट क्लास होगी, एक चाइल्ड क्लास होगी। जो क्लास इनहेरिट जिसको करती है वो सुपर क्लास होता है, देन जो इनहेरिट करती है वो सब क्लास होता है। सो पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन होता है उन दोनों में। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सोचिए हमारे पास एक पर्सन क्लास है जो पर्सन का डेटा रखती है। एक हमारे पास एम्प्लॉय है, तो अगर हमें एम्प्लॉय का डेटा रखना है तो हम पर्सन क्लास को इनहेरिट कर सकते हैं। तो जो पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज होगी वो हमारे सब क्लास में आ जाएगी, हमारे एम्प्लॉय क्लास में आ जाएगी। तो अगर हमें एम्प्लॉय का डेटा रखना है तो कुछ डेटा जो हमारा कलेक्टिवली सेम होने वाला है वो उसको हम पर्सन क्लास में रखेंगे और फिर हम उसको सब क्लास में इनहेरिट करेंगे। सो चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। तो हम पहले एक क्लास बनाएंगे पर्सन। ओके, पर्सन क्लास में हमारे लेट्स से हम रख रहे हैं नेम और एज, राइट। ओके, सो हमने नेम रख दिया, हमने एज रख दिया, और हम एक मेथड इसमें बनाएंगे जो कि प्रिंट करेगी इंफॉर्मेशन, राइट। सो हम लेट्स से एक मेथड बना रहे हैं क्योंकि ये प्रिंट कर रही है तो इसका रिटर्न टाइप वॉइड होगा, और हम इसका नाम रख देते हैं प्रिंट पर्सन इन्फो। ओके, ये क्या करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट स्टेटमेंट रखेंगे हम इसमें। ये प्रिंट करेगा हमारा नाम और पर्सन का एज। ओके, तो ये हो गया हमारा एक फंक्शन, ये इस क्लास की डेटा मेंबर्स और मेथड्स हैं। ओके, फिर अगर इसमें हमने कंस्ट्रक्टर के बारे में सुना था, तो कंस्ट्रक्टर कैसे होते हैं। कंस्ट्रक्टर्स का नाम सिमिलर होता है, ऐसा कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है। सो कंस्ट्रक्टर का नाम होगा पर्सन। यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज, ये पैरामीटर्स में वही चीजें लेंगे जो जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज में नेम है तो नेम आएगा, और एज है तो एज आएगा, राइट। और ये इनिशियलाइज करेगा इस ऑब्जेक्ट के वैल्यूज को। तो नेम विथ हेल्प ऑफ दिस। ओके, वैसे ही एज को भी यस। ओके, सो ये हमने कंस्ट्रक्टर पे लिख दिया, और इसका रिटर्न टाइप कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक बार कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे इसका। वैसे एक क्लास बनाएंगे हम एम्प्लॉय, राइट। एम्प्लॉय एक्सटेंड करेगा हमारे पर्सन क्लास को। एक्सटेंड कीवर्ड से हम क्लासेस एक्सटेंड करते हैं, तो हम इसको पर्सन क्लास को एक्सटेंड करेंगे। इसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी एम्प्लॉय आईडी। ओके, फिर हम क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो कि इसका नाम होगा एम्प्लॉय। ओके, ये इसके सारे, क्योंकि ये इनहेरिट कर रहा है तो इसकी प्रॉपर्टी हो गई नेम और एज और एम्प्लॉय आईडी। तो हमारे पास आएगा पैरामीटर में नेम, एज और एम्प्लॉय आईडी। ओके, और फिर ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, इसकी वैल्यूज को असाइन करेगा। तो असाइन करने के लिए पहला कीवर्ड होना चाहिए कंस्ट्रक्टर में, अगर वो इनहेरिट कर रहा है सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। बिफोर जावा 24 ये सुपर क्लास को पहला लाइन होना चाहिए सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। तो हम यहाँ पे सुपर कॉल करेंगे, उसमें हम नेम पास कर देंगे, भाई आप अपनी प्रॉपर्टी, अपनी क्लास की प्रॉपर्टीज को असाइन कर लो। फिर यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी को असाइन कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा कंस्ट्रक्टर। अभी सिमिलर मेथड हम यहाँ पे भी बनाएंगे प्रिंट करने के लिए, क्योंकि हम प्रिंट सिर्फ यहाँ पे करेंगे तो रिटर्न टाइप वॉइड रखेंगे, इसका नाम रखेंगे प्रिंट एम्प्लॉय इन्फो। देन यहाँ पे हम सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर देंगे क्योंकि वो अपने क्लास की वेरिएबल्स का इनपुट प्रिंट कर देगा। फिर हम यहाँ पे अपने एम्प्लॉय आईडी प्रिंट कर देंगे, राइट।
ओके, अब हमने क्या किया, ये पर्सन क्लास बनाया, एक एम्प्लॉय क्लास बनाया, ये एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट कर रहा है पर्सन क्लास को, तो दिस इज सिंगल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस। ये हमारा पेरेंट क्लास है पर्सन, और ये हमारा चाइल्ड क्लास है। अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करने के लिए हम इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे। सो हम यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं हमने देखा था लास्ट वीडियो में, न्यू कीवर्ड और क्लास का नाम। सिंस इसके अब ये दोनों भी इसके डेटा मेंबर्स हैं और इसके एम्प्लॉय आईडी भी है। अगर ये प्राइवेट होता तो ये सब क्लास में इनहेरिट नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट अगर एक्सेस मॉडिफायर आप यूज कर रहे हो तो वो उस क्लास के ही तक लिमिटेड होता है, सब क्लासेस में नहीं इनहेरिट होता है। तो यहाँ पे लेट्स से हम नाम पास करते हैं, देन इस पास करते हैं, और एम्प्लॉय आईडी जो कि हमारा स्ट्रिंग है हम पास करते हैं। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया और इस ऑब्जेक्ट से हम वैल्यूज असाइन हो जाएगी, फिर हम इसको प्रिंट कर देंगे डिटेल्स। तो हम प्रिंट एम्प्लॉय इन्फो करेंगे तो हमारा दोनों इन्फो आ जाएगा। इसको रन करके देखते हैं। अभी आप देखेंगे तो ये रिजल्ट में आ चुका है। और ये क्या करता है, हमने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, हमने सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, और फिर वो सब क्लास के पास प्रॉपर्टीज है हमारे सुपर क्लास की भी। तो चाइल्ड क्लास हैज ऑल द प्रॉपर्टीज, तो इससे सारी प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लिया। यहाँ पे हम यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। सो दिस इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। अगर हम सेकेंड इनहेरिटेंस की बात करें, जो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, तो जैसे यहाँ पे एक लेवल का इनहेरिटेंस हो रहा था, राइट, पर्सन और एम्प्लॉय। सो पर्सन क्लास को इनहेरिट कर रहा था एम्प्लॉय क्लास। जैसे अभी हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है मैनेजर की, तो मैनेजर क्या होगा, एम्प्लॉय का ही पार्ट होगा। मैनेजर भी एक एम्प्लॉय होगा, राइट, पर्सन तो होगा ही और एम्प्लॉय भी होगा। तो अगर हमारे पास एक मैनेजर का डेटा रखना है तो हम एक और क्लास बना सकते हैं जो कि एम्प्लॉय क्लास को इनहेरिट कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि मैनेजर की क्लास के पास हमारे एम्प्लॉय का भी डेटा होगा और एम्प्लॉय क्लास के पास पर्सन क्लास का भी डेटा होगा। तो इस लेवल को कहेंगे हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, क्योंकि एक लेवल हो रहा है पर्सन टू एम्प्लॉय और दूसरा लेवल हो रहा है एम्प्लॉय टू मैनेजर। सो सेम चीज हम यहाँ पे भी एक और क्लास बना लेते हैं, उसका नाम हम रखेंगे मैनेजर क्लास। ओके, और सिंस ये इनहेरिट करेगा अपने एम्प्लॉय क्लास को, तो एक्सटेंस एम्प्लॉय। ओके, अब इसके अंदर लेट्स से एक प्रॉपर्टी है डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट का नाम रख। ओके, अब इसके भी कंस्ट्रक्टर्स हम लिखेंगे, तो कंस्ट्रक्टर्स लिखते हैं मैनेजर, फिर ये प्रॉपर्टीज लेगा, सारी प्रॉपर्टीज लेगा, राइट। तो इसमें क्योंकि हमारे पर्सन क्लास की भी सारे डेटा मेंबर्स हैं, डेटा आएंगे नेम और एज, और एम्प्लॉय का भी आएगा एम्प्लॉय आईडी, राइट, क्योंकि मैनेजर एक एम्प्लॉय ही है, राइट। फिर उसके बाद इस मैनेजर क्लास का अगर हमने डिपार्टमेंट एक डेटा है तो वो भी आएगा, तो स्ट्रिंग this will be in a small, sorry, so department। okay? तो ये क्या करेगा, सुपर क्लास को, जैसे हमने उसमें भी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया था टू असाइन वैल्यूज टू वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर देंगे सुपर कीवर्ड से, और उसमें पास कर देंगे नेम, एज और एम्प्लॉय आईडी। ओके, और फिर हम यहाँ पे अपने इस क्लास के वेरिएबल की वैल्यूज को असाइन कर देंगे। ओके, सो दिस इज हमारा कंस्ट्रक्टर। अब एक सिमिलरली हम इसमें भी एक मेथड बना लेते हैं जो प्रिंट करेगा मैनेजर क्लास की डिटेल्स को। सो हम यहाँ पे प्रिंट मैनेजर इन्फो करके एक फंक्शन बना लेंगे, और फिर हम यहाँ से कॉल कर देंगे प्रिंट टू एम्प्लॉय इन्फो वाले क्लास को, और एम्प्लॉय इन्फो वाली क्लास प्रिंट करते टाइम कॉल करते हैं पर्सन इन्फो वाली, तो हमारे पास सारा डेटा प्रिंट हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पे हम अपने इस क्लास के वैल्यूज को प्रिंट कर देंगे जो कि है डिपार्टमेंट। ओके, तो हो गया हमारा। अभी क्या करना, अब हमने ये एम्प्लॉय का हम ऑब्जेक्ट बना रहे थे, अब लेट्स से हम बनाएंगे अपना मैनेजर क्लास का ऑब्जेक्ट, सब क्लास का ऑब्जेक्ट। ओके, मैनेजर M1, और हम न्यू कीवर्ड की यूज से बनाएंगे, इसमें हम पास करेंगे नेम, मैनेजर का नाम लेट्स से हमारे
Ganesh, age is 35, employee ID is A12345, then department is HR. That's it. अब हम मैनेजर क्लास के प्रिंट मैनेजर इन्फो को कॉल करेंगे और इन रिटर्न हमें सब कुछ प्रिंट होना चाहिए। ओके, चलिए रन करते हैं। सी, यहाँ पे हमारा नाम आया, एज आया और एम्प्लॉय आईडी और फिर डिपार्टमेंट आईडी आया। सो दिस इज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मैनेजर इनहेरिट कर रहा है एम्प्लॉय क्लास को, एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट कर रहा है पर्सन क्लास को, और मैनेजर क्लास के पास इनहेरिट होके आई सारी पर्सन क्लास की प्रॉपर्टी, एम्प्लॉय क्लास की प्रॉपर्टी और अपनी खुद की क्लास की प्रॉपर्टी तो है ही। ओके, वन थिंग यहाँ पे जो हमें रिमेम्बर करना है कि प्राइवेट चीजें इनहेरिट नहीं होती है। प्राइवेट अगर मेथड्स हुए प्राइवेट, अगर डेटा हुए उस क्लास के, तो वो इनहेरिट नहीं होंगे, बाकी सारा कुछ इनहेरिट हो जाएगा और हम उसको ओवरराइड कर सकते हैं। सो ये था हमारा सेकंड लेवल ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब हम बात करते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज कॉन्सेप्ट लाइक एक हमारा क्लास दो सुपर क्लासेस को इनहेरिट कर रहा हो। लाइक ए और बी दो हमारे क्लासेस है, और जो सी क्लास होगा वो ए को भी इनहेरिट कर रहा होगा और बी क्लास को भी इनहेरिट कर रहा होगा, तो उसके पास ए की भी प्रॉपर्टी आनी चाहिए और बी क्लास की भी प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है बिकॉज ऑफ एम्बिग्विटी, इसलिए जावा में ये मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता है। और अगर हम क्लासेस के थ्रू नहीं होता है, इंटरफेसेस के थ्रू हम यूज कर सकते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। पर अभी के लिए इतना ही कि हम जावा में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस नहीं कर सकते। ओके, अभी फोर्थ हम देखते हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज एक क्लास को दो सब क्लासेस इनहेरिट कर रही हो। लेट्स से ए क्लास है और क्लास बी और सी है, तो क्लास ए को क्लास बी भी इनहेरिट करेगी, क्लास सी भी इनहेरिट करेगी, तो जो ए की प्रॉपर्टीज होगी वो बी में भी आएगी इनहेरिट होकर और क्लास सी में भी आएगी इनहेरिट होकर। तो अगर हम इस एग्जांपल में ही देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास है पर्सन, और पर्सन को एम्प्लॉय क्लास इनहेरिट कर रही है। लेट्स से एक और हम क्लास बनाते हैं जो कि क्लास होगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट भी एक पर्सन ही है, राइट? हमें स्टूडेंट का डेटा रखना है तो उसका नाम होगा, एज होगा, ये सारे डेटा अगर कॉमन है तो हम पर्सन क्लास का यूज कर सकते हैं, राइट? स्टूडेंट क्लास भी पर्सन क्लास को इनहेरिट कर सकती है। तो लेट्स से एग्जांपल देखते हैं, हमारा स्टूडेंट क्लास बनेगा, राइट? स्टूडेंट क्लास जो कि एक्सटेंड करेगा सेम पर्सन क्लास को, और फिर उसके बाद इसकी खुद की प्रॉपर्टी होगी, लेट्स से स्टूडेंट आईडी। ओके, और फिर सेम काइंड ऑफ हम कंस्ट्रक्टर बनाएंगे इसका भी। इसमें हमारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज आएंगी। तो पर्सन क्लास की प्रॉपर्टीज क्या थी? नेम थी, एज थी, और इस क्लास की प्रॉपर्टी आएगी जो कि हमारी स्टूडेंट आईडी है। ओके, अब इनिशियलाइज करने के लिए हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे सुपर कीवर्ड के थ्रू, और इसमें हम पास कर देंगे नेम और एज, और वो कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज कर देगा उस ऑब्जेक्ट में नेम और एज। और फिर हम यहाँ पे अपने इस क्लास के वेरिएबल जो है उसको हम असाइन कर देंगे वैल्यूज। ओके, सो हमने कंस्ट्रक्टर भी लिख दिया। अब सिमिलरली एक मेथड लिखते हैं जो कि इसकी डिटेल्स प्रिंट करेगा, प्रिंट स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, तो हमने ये मेथड बना लिया। इसके अंदर हम क्या करेंगे, पर्सन क्लास के प्रिंट मेथड को कॉल कर देंगे, और फिर हम यहाँ पे स्टूडेंट आईडी अपना प्रिंट करा देंगे। ओके, तो हमने ये मेथड भी बना लिया। अब हम दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। पर्सन क्लास को दो क्लास इनहेरिट करी, एक तो एम्प्लॉय क्लास, एक स्टूडेंट क्लास। ओके, तो अगर हम इसका यूज देखेंगे तो हम अभी के लिए मैनेजर वाला कोड कमेंट कर देते हैं, और इसको अगर देखते हैं तो एक हमारा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, और फिर हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाएंगे हमारे स्टूडेंट क्लास का। हमें स्टूडेंट का डेटा रखना है, राइट? तो स्टूडेंट क्लास भी पर्सन क्लास को इनहेरिट करती है, तो हम स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनाएंगे, न्यू स्टूडेंट। स्टूडेंट में हमें स्टूडेंट का नाम पास करना पड़ेगा, लेट्स से अनु, फिर उसकी एज है 22, देन स्टूडेंट आईडी भी पास करनी पड़ेगी। स्टूडेंट आईडी इज लेट्स से
1 2 3 ओके। तो हमने प्रिंट, अब हम क्या करेंगे, इसके प्रिंट इनको को कॉल करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, एक हमें एम्प्लॉय का डेटा रखना था, हमें स्टूडेंट का डेटा रखना था, हमने हायरार्किकल इनहेरिटेंस का यूज किया, एक पर्सन क्लास बनाया जो इन दोनों में से कॉमन डेटा था, वो पर्सन क्लास में रख दिया, और एम्प्लॉय और दस स्टूडेंट क्लास ने इसको इनहेरिट कर दिया उसकी प्रॉपर्टी। तो क्या हुआ यहाँ पे, अल्टीमेटली ये पर्सन क्लास का जो डेटा, हमारे जो सुपर क्लास का जो भी मेथड्स है जो कॉमन थे, वो सारे रीयूज हो रहे हैं। तो यहाँ पे कोड रीयूजेबिलिटी होती है, और एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर में हम अपने कोड को डिफाइन कर रहे हैं। सो एक ये यूज है इनहेरिटेंस का। ओके, अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या प्रिंट होगा, पहले हमारा प्रिंट होगा एम्प्लॉय का डिटेल, अमन, एज एंड ऑल, फिर उसके बाद हमारा स्टूडेंट का डिटेल प्रिंट होगा। तो ये होता है हायरार्किकल इनहेरिटेंस। होप इतना क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस इज लाइक जहाँ पे टू टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस यूज हो रहे हैं उसको हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहते हैं, लाइक मल्टी लेवल और हायरार्किकल। तो अगर इसी एग्जांपल में हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, पर्सन है, एम्प्लॉय है, या फिर सिंगल लेवल इनहेरिटेंस भी कह सकते हैं। पर्सन और एम्प्लॉय में सिंगल लेवल ऑफ इनहेरिटेंस है, और इस एम्प्लॉय और मैनेजर में भी इनहेरिटेंस था, तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। और फिर यहाँ पे हायरार्किकल इनहेरिटेंस भी है, तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस प्लस हायरार्किकल इनहेरिटेंस दोनों ही है, तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड इनहेरिटेंस। सो मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा सपोर्ट नहीं करता है थ्रू क्लासेस, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए ये कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस का, एंड होप इट वाज क्लियर। इस वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़ेंगे। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और कैसे हम उसको कोड के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं, और उसके कुछ रियल एग्जांपल्स देखेंगे, रियल लाइफ में हम उसको कैसे यूज करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म मींस मेनी फॉर्म्स, जिसके बहुत सारे फॉर्म्स हो। ये टू टाइप्स के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। मेथड ओवरराइडिंग और मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग को हम कहते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे ही हमें पता चल जाता है हमें कि कौन सा मेथड कॉल होगा। तो पहला हम देखते हैं कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। एक एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि लेट्स से हमारे पास एक कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर की कुछ फंक्शनैलिटी है, ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना। हम जो चीज जो मेथड कॉल करेंगे, जितने पैरामीटर्स उसमें देंगे, वो वैसा रिटर्न करेगा, राइट। जैसे एडिशन करना है हमें टू एलिमेंट्स का, तो हम एक ऐड मेथड लिख देंगे जिसमें हम टू एलिमेंट्स पास कर देंगे अपने, और वो रिटर्न कर देगा हमें समेशन ऑफ बोथ द एलिमेंट्स। अभी कैसा है, रिटर्न टाइप लिखेंगे हम, कुछ मेथड नेम लिखेंगे और कुछ पैरामीटर पास कर रहे होंगे, राइट। ऐसे ही हम मेथड डेफिनेशन लिखते हैं, और फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे और हम रिटर्न करा देंगे इसका सम। अभी अगर हम ओवरलोडिंग की बात करें तो हम सेम नेम के मल्टीपल मेथड्स लिख सकते हैं अपने क्लास में। जैसे कि हम देखते हैं एग्जाम्पल से, एक हम एग्जाम्पल क्लास बना रहे हैं कैलकुलेटर नाम। ओके, अब इसके अंदर जैसा कि हमने डिस्कस किया, लेट्स से एक हमारी मेथड है जो इंटीजर टाइप रिटर्न करती है, और उसका नाम है ऐड, एडिशन करेगी, जिसकी हम लेट्स से दो पैरामीटर पास कर रहे हैं, दो ए और बी पैरामीटर हम पास करेंगे, और ये हमें रिटर्न करके देगी ए प्लस बी। ओके, अब अगर हम इस मेथड को ओवरलोड करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, सिमिलर एक और मेथड बना लेंगे जिसका रिटर्न टाइप हम जिसे आईएनटी दे दिए, और उसका नंबर ऑफ पैरामीटर्स हम डिफरेंट कर सकते हैं। मतलब नंबर ऑफ पैरामीटर्स यहाँ पे दो थे, यहाँ पे तीन पैरामीटर्स हम पास करेंगे, और हमें तीनों का समीशन रिटर्न करेगा ये मेथड। ओके, अब अब ये हमने इस ऐड मेथड को ओवरलोड किया है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स डिफरेंट किए, राइट। यहाँ पे दो पैरामीटर थे, यहाँ पे तीन पैरामीटर। अभी हम इसको डिफरेंट कर सकते हैं टाइप ऑफ पैरामीटर्स में भी। लेट्स से हमें डबल टाइप का नंबर सम करना है, तो हम रिटर्न टाइप डबल रख देंगे, और ये क्या करेगा, डबल टाइप के दो वैल्यूज देगा। ओके, और फिर उन दोनों का सम रिटर्न कर देगा। ओके,
तो हमने यहाँ पे मेथड ओवरलोडिंग की और डिफरेंस किया हमने नंबर ऑफ पैरामीटर्स में और टाइप ऑफ पैरामीटर्स में। अब हम इसको यूज करके देखते हैं। यूज करने के लिए हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं न्यू कीवर्ड विथ कैलकुलेटर। हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम सबके सारे मेथड्स को कॉल करेंगे और देखेंगे कि सबका आउटपुट क्या आता है और कौन कौन सा मेथड। अगर हम दो वैल्यूज पास करेंगे एडिशन के लिए तो ये रिटर्न करेगा। अगर हम लेट्स से दूसरा मेथड कॉल करना चाहते हैं तो हम इसमें 3 वैल्यू पास कर देंगे तो उसका समेशन रिटर्न कर देगा। और अगर हम डबल टाइप के वैल्यूज पास करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे क्योंकि वो 2 पैरामीटर रहता है तो हम यहाँ पे वैल्यूज को डबल टाइप का कर देंगे और ये रिटर्न कर देगा हमें डबल में आउटपुट। तो हम इसको रन करके देखते हैं। ये हमारा डबल आउटपुट आया। ये हमारे फर्स्ट 2 मेथड्स का आउटपुट है। सो हम ऐसे मेथड्स को ओवरलोड कर सकते हैं। हम ऐसे यूज कर सकते हैं। हमें कंपाइल टाइम पे पता है कि कौन सा मेथड कॉल होगा। ये अगर हम 2 पैरामीटर वैल्यूज यहाँ पे पास कर रहे हैं तो ये कॉल होगा। अगर ये कॉल करना है हमें तो हमें 3 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे। सो दिस इज कॉल्ड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म या मेथड ओवरलोडिंग। अब दूसरी टाइप के बारे में देखते हैं। दूसरा टाइप होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम पे हमें जो ऑब्जेक्ट कॉल करता है उसके हम मेथड्स को कॉल करते हैं। जैसे कि लेट्स से हमारे पास एक क्लास है एनिमल। ओके, एनिमल क्या करता है? एनिमल के पास एक प्रॉपर्टी है साउंड। तो वो साउंड कुछ साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, और वो साउंड मेथड क्या करेगा हमारा? सिर्फ हम अभी के लिए सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन कर देते हैं कुछ मैसेज एनिमल्स। ओके, अब इस क्लास को लेट्स से हम इनहेरिट कर रहे हैं एक डॉग क्लास में। डॉग क्लास इज आल्सो अ एनिमल। सो डॉग क्लास विल इनहेरिट दिस। तो इनहेरिट करने के लिए हम लिखेंगे एक्सटेंस और फिर लिखेंगे क्लास का नाम और फिर हम इसको एक्सटेंड करेंगे साउंड की प्रॉपर्टी। जो मेथड हमने लिखा है वो इस डॉग क्लास की प्रॉपर्टी होगी, पर हम डॉग की अलग प्रॉपर्टी है, अलग साउंड वो प्रोड्यूस करता है। तो डॉग कैन ओवरराइड दैट एग्जिस्टिंग इनहेरिटेड साउंड मेथड। सो यहाँ पे हम देखेंगे और यहाँ पे हम इसको ओवरराइड करके अपना साउंड लिखेंगे। तो डॉग क्लास के साउंड क्या होगी? डॉग बार्क्स। ये हो गया हमारा डॉग। अभी लेट्स से हमारे पास एक और क्लास है। हमारे पास एक कैट है। कैट भी एक एनिमल है, वो भी एक्सटेंड करेगी एनिमल क्लास को। ओके, सिमिलरली साउंड मेथड यहाँ पे भी इनहेरिट हो जाएगा, पर इसकी अपनी साउंड प्रॉपर्टी है तो ये उस मेथड को ओवरराइड करेगी। ओके, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे कैट की साउंड। ओके, कैट साउंड। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या किया है? एनिमल क्लास को डॉग और कैट क्लास ने इनहेरिट किया। अभी हम क्या करेंगे? एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फिर हम उसके थ्रू समझेंगे। लेट्स से हम एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। माय एनिमल ऑब्जेक्ट बनाएंगे एनिमल। ओके, लेट्स से हम डॉग क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, डॉग। वैसे ही हम कैट क्लास का भी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ओके, और फिर हम कॉल करेंगे एक एक करके सबसे मेथड। यहाँ पे क्या है? ये हमने एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है, पर ये हीप में बनेगा, राइट? एनिमल क्लास का ऑब्जेक्ट, डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट और कैट क्लास का ऑब्जेक्ट। पर ये जो हमने रेफरेंस दिया है वो एनिमल क्लास के टाइप का दिया है। ऑब्जेक्ट बनेगा एनिमल टाइप का, रेफरेंस होगा एनिमल टाइप का। यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा डॉग टाइप का, बट जो रेफरेंस हमने यूज किया है माई डॉग का वो है एलिमेंट। तो अब अगर हम एनिमल माई एनिमल
जो वेरिएबल है उससे अगर हम साउंड मेथड कॉल करेंगे तो जिसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया है उसका साउंड मेथड कॉल होगा। मीन्स एनिमल क्लास का साउंड मेथड कॉल होगा और एनिमल साउंड प्रिंट होगा। अगर हम जो डॉग क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना है माई डॉग, उससे अगर हम कॉल करते हैं साउंड मेथड, तो ये डॉग क्लास का साउंड मेथड कॉल करेगा। मतलब जिस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना रखा है उस वेरिएबल से अगर कॉल कर रहे हैं, भले ही रेफरेंस उसका सुपर क्लास का है, पर उसके अपने मेथड्स कॉल होते हैं अगर वो ओवरराइड हुए तो। वैसे ही अगर कैट क्लास का साउंड कॉल कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है तो कैट क्लास का साउंड प्रिंट होगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो पहले हमारा एनिमल क्लास का साउंड मेथड कॉल हुआ, क्योंकि रेफरेंस पे कॉल नहीं करता है। जिसका रेफरेंस होता है, जिसको ऑब्जेक्ट बना होता है, वो रन टाइम पे कॉल करता है। सो हेंस इट इज कॉल्ड रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। और ये ओवर राइडिंग ऑफ मेथड्स, अपने जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी थे सुपर क्लास के, वो हमने ओवर किया अपने हिसाब, अपनी प्रॉपर्टीज को। ओके, होप दिस वॉज क्लियर। और अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल के बारे में सोचें, तो रियल लाइफ एग्जांपल हमें प्लेसमेंट से पूछे जाते हैं कि गिव सम रियल लाइफ एग्जांपल फॉर पॉलीमॉर्फिज्म, जहां हम यूज करते हैं। एक तरह से ये एग्जांपल हो गया, प्रिंटर्स होते हैं, जैसे प्रिंटर्स का एग्जांपल होता है। प्रिंटर्स के डिफरेंट टाइप ऑफ प्रिंटर है, इंकजेट प्रिंटर, 360 डिग्री प्रिंटर, या फिर बॉल मार्क प्रिंटर, इतने सारे प्रिंटर्स हैं। अब ये प्रिंटर्स की प्रॉपर्टीज तो सेम है कि सबको डॉक्यूमेंट प्रिंट करना, सबको इमेज प्रिंट करना है, पर 360 डिग्री वाला कैसे प्रिंट करेगा वो फंक्शनैलिटी अलग होगी, वो उसकी क्लास में डिफाइंड होगी। वो भले ही सुपर क्लास प्रिंटर क्लास से इनहेरिट होगी, पर वो ओवरराइड करेगा अपनी प्रॉपर्टीज। सो सारी प्रॉपर्टीज अपने अपने हिसाब से सारे सब क्लास में लिखी जाएगी, इंस्पाइट ऑफ कैसे वो कॉल हुआ है, जिस मेथड से जिसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे उससे अगर कॉल करेंगे तो उस हिसाब से वो बिहेव करेगा। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। अगर सिंपल एग्जाम्पल देखें तो हम अपनी मदर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर हमारी मदर एक पर्सन है, राइट, अगर उनको हम कॉल करेंगे तो वो हमें अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर उनका कॉलिंग फंक्शन अगर फादर हुए हमारे, तो वो अलग रिस्पॉन्ड करेंगे, और उनके फादर अगर उन्होंने कॉल किया तो वो अलग रिस्पॉन्ड करेंगे। सो हम सेम मेथड कॉल कर रहे हैं, पर वो अलग अलग, जैसे उनके लिए उनका बिहेवियर है वो वैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। सो दिस इज अ रियल लाइफ एग्जाम्पल यू कैन एक्सप्लेन। वीडियो में हम इनकैप्सुलेशन के बारे में देखेंगे। इनकैप्सुलेशन एक कॉन्सेप्ट है ऊप्स का। तो इनकैप्सुलेशन क्या होता है, हम अपने जो भी डेटा थे और जो हमारे मेथड्स थे, जो फंक्शंस थे, उन सबको एक इनकैप्सुलेट करके सिक्योरली एक कैप्सूल में रखते हैं। मतलब क्लास को एक कैप्सूल की तरह हम समझ सकते हैं, जिसके अंदर हम अपना डेटा और मेथड्स दोनों को कंबाइन करके एक जगह रख सकते हैं। इससे सिक्योरिटी के लिए या फिर इजीली एक्सेसिबल ना हो बाहर से, इसलिए। तो ये है एक इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट, जिसको हम क्लास में डेटा और फंक्शंस दोनों को इनकैप्सुलेट करके एक जगह इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे और सिक्योरली स्टोर करते हैं। सो दिस इज दैट इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट। इनकैप्सुलेशन को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास एक क्लास है पर्सन नाम की, ओके, और पर्सन के पास कुछ प्रॉपर्टी होगी, नेम, और उसका एज होगा, लेट्स से। अब एक हम मेथड लिख लेते हैं जो कि प्रिंट कर रहा होगा पर्सन की जो भी डेटा है वो। नेम, एंड देन यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम एज। ओके, अब ये मेथड है। अब इसको हम यूज कैसे करते थे, यहाँ पे पर्सन क्लास का हम ऑब्जेक्ट बनाते थे न्यू कीवर्ड के यूज से। ओके, अब यहाँ पे हम इसको सेट करते थे कैसे, पर्सन डॉट नेम, लेट्स से हमने आनंद दे दिया, फिर पर्सन डॉट एज दिया हमने, लेट्स से 25। ओके, अब हम इसको पर्सन डॉट प्रिंट इन्फो करते हैं, तो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जानी चाहिए। तो हम इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा आया नेम और एज। ओके,
अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी तो यूज कर ली, अब लेट्स से अगर इसका प्रॉपर्टी टाइप जो है वो प्राइवेट है, अगर हम प्राइवेट टाइप का वेरिएबल डिफाइन करें इसके अंदर, तो यहाँ पे जो डिक्लेयर किया हमने वो प्राइवेट डिक्लेयर किया, राइट। अब यहाँ पे ये एक्सेसिबल नहीं होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे एरर आ रहा है, क्यों? क्योंकि प्राइवेट मेंबर्स सिर्फ उस क्लास के स्पेसिफिक ही एक्सेसिबल होते हैं, बाहर नहीं। यहाँ पे हम नेम एक्सेस कर सकते हैं बट बाहर नहीं कर सकते। सो दिस इज द सिक्योरिटी। अभी अगर हमें प्राइवेट मेंबर यूज करना है, मेंबर्स की वैल्यूज को सेट करना है, प्राइवेट डेटा हमें जो भी नेम और एज हमने डिक्लेयर किया है उसको अगर हमें सेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसका गेटर और सेटर लिखेंगे। तो अगर हम लेट्स से गेटर और सेटर लिखते हैं, गेटर सेटर हम पब्लिक टाइप का बनाएंगे क्योंकि पब्लिक मेथड से बाहर एक्सेसिबल होंगे। जैसे पब्लिक मेथड ये है तो ये बाहर एक्सेसिबल है इन इस क्लास से, पर अगर इसको भी हम प्राइवेट कर देंगे तो ये भी एक्सेसिबल नहीं होगा, क्योंकि प्राइवेट या फिर वेरिएबल हो या फिर प्राइवेट मेथड हो, दोनों ही बाहर आउटसाइड द क्लास एक्सेसिबल नहीं होता है, उसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ उस क्लास तक होती है। तो अगर हम सेट नेम का एक सेटर बना रहे हैं, तो यहाँ सेट करने के लिए हम इसको नेम पास करेंगे, ओके। और ये नेम क्या करेगा, जस्ट डॉट नेम इक्वल टू नेम सेट कर देगा, ओके। वैसे ही हम करेंगे एज को भी सेट एज, और फिर इसमें हम एज लेंगे और एज को हम सेट करके अब इसमें हमने सीखा था कि दिस इज रेफरेंसिंग टू द वेरिएबल, और एज क्या है हमारा, एज इसका ये वाला जो वेरिएबल है डेटा मेंबर वो है, और ये एज जो है जो हमें पैरामीटर में आया है। वैसे हमने सेटर्स लिख दिया, अब गेटर्स लिख देते हैं। तो गेटर्स भी पब्लिक टाइप का लिखेंगे। यहाँ पे अगर हम स्ट्रिंग रिटर्न करें क्योंकि नेम रिटर्न कर रहे हैं, राइट, तो गेट नेम अगर मेथड बना रहे हैं तो वेरिएबल कुछ नहीं लेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ रिटर्न कर देंगे जस्ट डॉट, ओके। अब वैसे ही हमें अगर एज चाहिए तो हम उसका भी लिख देंगे, गेट एज अब यहाँ पे ये ऑब्वियसली दिस विल नॉट वर्क, तो हमें क्या कॉल करना पड़ेगा, पर्सन क्लास का सेट नेम, जिसमें हम पास करेंगे अपना नाम, और वैसे ही पर्सन क्लास का गेट नेम, पहले हम सेट एज कर लेते हैं, सेट एज 25, और फिर वैसे ही हम पर्सन क्लास का गेट नेम कॉल कर देंगे और गेट एज कॉल कर देंगे, गेट एज। गेट एज हमें कुछ वैल्यू रिटर्न करेगा, इसका एज, तो हमें इसको प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे सिस्टम डॉट प्रिंट, और इसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी ओके। अब प्रिंट इन्फो भी प्रिंट करेगा, इसको कमेंट आउट कर सकते हैं, और फिर ये हम सेट कर रहे हैं और गेट कर रहे हैं। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो इफ यू सी हमारा नाम इधर से सेट हुआ, और गेटर्स के थ्रू गेट किया हमने और सेटर्स के थ्रू सेट किया, क्योंकि इसके जो डेटा मेंबर्स थे ये हमारे प्राइवेट डिक्लेयर थे इसलिए। सो दिस इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट, जिसमें हम एक क्लास के अंदर उसके डेटा और उसके डेटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस दोनों को हम इनकैप्सुलेट करके रखते हैं, सिक्योरिटी रीजन से बाहर आउटसाइड वर्ल्ड को इजीली एक्सेसिबल ना हो। अगर क्योंकि अनइंटेंशनली अगर हम कुछ कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं कोई चीज, तो वो अवॉइड करने के लिए हम गेटर सेटर्स के थ्रू यूज करते हैं। दिस इज इनकैप्सुलेशन कॉन्सेप्ट, होप दिस वाज क्लियर। सो एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और कैसे हम उनको यूज करते हैं, और उनकी एक्सेसिबिलिटी कैसे होती है। सो लेट्स स्टार्ट। ये एक्सेस मॉडिफायर्स हम एक्सेसिबिलिटी या उसकी विजिबिलिटी डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं कोड में।
जैसे कि 4 टाइप के होते हैं हमारे एक्सेस मॉडिफायर्स, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट। अगर हम कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो डिफॉल्ट कंसिडर होता है, नहीं तो पब्लिक लिखते हैं तो पब्लिक होता है, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। ओके, तो अगर लेट्स से ये एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है मैंने क्लास के आगे पब्लिक, तो ये डिफॉल्ट कंसिडर होगा। और अगर हम कुछ भी नहीं लिखते यहाँ पे, जैसे हमने यहाँ पे भी स्ट्रिंग के आगे कुछ भी नहीं लिखा है, ना प्राइवेट लिखा है, ना प्रोटेक्टेड लिखा है, ना पब्लिक लिखा है, तो ये भी डिफॉल्ट कंसिडर होगा। अगर ये डिफॉल्ट है क्लास या वेरिएबल, तो ये इसकी एक्सेसिबिलिटी सिर्फ इस पैकेज तक होगी। मतलब कि ये एक्सेस मॉडिफायर एक पैकेज है, सब पैकेज इसके अंदर है, एक्सेस मॉडिफायर एक पैकेज आप देख रहे हैं। और अगर पेरेंट क्लास में जो क्लास पेरेंट क्लास इटसेल्फ इज डिक्लेयर एज डिफॉल्ट, क्योंकि कुछ भी नहीं लिखा हमने, और उसके अंदर जो नेम वेरिएबल था वो भी डिफॉल्ट कंसिडर होगा क्योंकि उसके आगे भी हमने कुछ भी नहीं लिखा। तो ये जो हमने दूसरा क्लास बनाया है स्टार्ट पोस्ट, क्योंकि विद इन द पैकेज है, तो पेरेंट क्लास भी एक्सेसिबल, इधर पे हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं और उसके वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो डिफॉल्ट है और डिफॉल्ट की एक्सेसिबिलिटी सेम पैकेज तक होती है। तो अगर हम देखें तो हम पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं यहाँ पे। ओके, और पेरेंट के हम नेम को भी सेट कर सकते हैं। ओके, कोई अगर मेथड भी हम डिक्लेयर कर रहे होते उस क्लास के अंदर जिसके आगे कुछ भी नहीं लिख रहे होते, वॉइड सिर्फ वॉइड मेथड का नाम और मेथड का इम्प्लीमेंटेशन लिख रहे होते, तो भी हम उसको यहाँ पे एक्सेस कर पाते इस दूसरी क्लास से, क्योंकि विद इन द सेम पैकेज है ये सब। ओके, तो डिफॉल्ट की एक्सेसिबिलिटी विद इन द सेम पैकेज होती है। होप दिस इज क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट चीज देखते हैं। अब हम क्लास को क्या कर सकते हैं, क्लास को पब्लिक बना सकते हैं, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट नहीं क्लास को डिक्लेयर कर सकते हैं, पर हम इसको पब्लिक बना सकते हैं। अगर मैंने इसको क्लास को पब्लिक बना दिया और स्ट्रिंग को भी पब्लिक बना दिया, तो ये हर जगह के से एक्सेसिबल होगा। जैसे कि यहाँ पे तो एक्सेसिबल है ही सेम पैकेज में, और यहाँ से भी एक्सेसिबल हो जाएगा। ओके, इफ यू सी यहाँ से भी एक्सेसिबल है। क्यों? क्योंकि पब्लिक इज एक्सेसिबल एवरीवेयर। ओके, अगर अभी ये डिफॉल्ट था, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा था मैंने, तो सी यहाँ पे एरर आ रहा था कि ये दूसरे पैकेजेस में नहीं है। अब हमने पब्लिक देखा, अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्राइवेट। तो क्लास या तो पब्लिक हो सकती है या तो डिफॉल्ट हो सकती है, बट प्राइवेट और प्रोटेक्टेड नहीं होते है। यहाँ पे हमने वेरिएबल को से प्राइवेट डिक्लेयर किया। ओके, अब ये प्राइवेट क्या होता है, प्राइवेट इज स्पेसिफिक टू द क्लास। अब ये यहाँ पे इशू देने लगा कि ये यहाँ से भी एक्सेसिबल नहीं होगा, ये प्रॉपर्टी नेम प्रॉपर्टी, क्योंकि ये प्राइवेट है, और इस चाइल्ड क्लास से भी एक्सेसिबल नहीं होगा क्योंकि ये प्राइवेट है। अब हमने प्राइवेट डिक्लेयर कर दिया सिक्योरिटी रीजन से, इसको मिसयूज ना कोई कर पाए या बाहर से एक्सेस नहीं हो पाए इजीली। तो इसको अगर हमें बाहर की दुनिया को एक्सपोज करना है तो हम क्या करेंगे, हम एक पब्लिक मेथड लिख सकते, क्योंकि ये इस क्लास का मेथड रहेगा तो ये नेम को इजीली एक्सेस कर पाएगा, क्योंकि प्राइवेट की एक्सेसिबिलिटी उस क्लास तक होती है। तो अगर जैसे हम एक प्रिंट मेथड बनाते हैं, ओके, और प्रिंट मेथड में हम सिर्फ नाम प्रिंट करते हैं, तो ये नाम प्रिंट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट जो नेम है हमारा वो हमारी सेम क्लास के मेथड्स को एक्सेसिबल है, और हम यहाँ से पब्लिक मेथड कॉल कर सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक है, राइट? पब्लिक है तो हर जगह से एक्सेसिबल है, तो हम यहाँ से प्रिंट कॉल कर पाएंगे। सेम हम सब पैकेज से भी कॉल कर पाएंगे। ओके, सी, सो दिस इज वर्किंग। मतलब कि अगर हमने किसी को प्राइवेट डिक्लेयर किया मेथड को, या फिर किसी मेथड्स को नहीं करते ऑब्वियसली, क्योंकि मेथड्स को करने का कोई रीजन नहीं है, उसी सेम क्लास में ही हम उस मेथड को कॉल करेंगे, तो आप प्राइवेट मेथड बना सकते हैं क्योंकि उसकी एक्सेसिबिलिटी तो सेम क्लास में। अगर ये मेथड किसी प्राइवेट मेथड को कॉल्स कर सकते हैं इंटरनली, दैट इज ओके, बट बाहर से वो एक्सेसिबल नहीं होगा जो भी प्राइवेट डिक्लेयर होगा। प्राइवेट इज एक्सेसिबल ओनली इन दैट क्लास, और पब्लिक इज एक्सेसिबल एवरीवेयर। डिफॉल्ट इज एक्सेसिबल टिल द सेम पैकेज। ओके, होप दिस इज क्लियर। फोर्थ वन देखते हैं। फोर्थ वन इज वेरी ट्रिकी। अगर हम इसको प्रोटेक्टेड बनाते हैं, ओके, हमने इस वेरिएबल को प्रोटेक्टेड बना दिया, तो प्रोटेक्टेड इज एक्सेसिबल इन द क्लास ऑफ द सेम पैकेज, दिस इज ऑल्सो एक्सेसिबल। ओके, पर ये प्रोटेक्टेड इस क्लास में सेम क्लास में एक्सेसिबल है
सेम पैकेज में एक्सेसिबल है, मतलब पैकेज के सारे क्लासेस को एक्सेसिबल है, पर सब क्लासेस में एक्सेसिबल नहीं होगी अनलेस ये जो चाइल्ड क्लास है वो एक्सटेंड करे उस क्लास को। इन शॉर्ट, प्रोटेक्टेड वेरिएबल जो हमने डिक्लेयर किया या जो प्रोटेक्टेड मेथड डिक्लेयर किया वो अपने सब पैकेज के उन्हीं क्लासेस में एक्सेसिबल होगी, मतलब सब पैकेज के सब क्लासेस में ही एक्सेसिबल होगी, चाइल्ड क्लासेस में। अगर ये एक्सटेंड कर रहा है पेरेंट को तो ये यहाँ पे एक्सेसिबल होगा, अगर कोई ऐसी क्लास है जो एक्सटेंड नहीं कर रही है पेरेंट को तो वहां पे ये जो हमारी प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी है वो वहां पे एक्सेसिबल नहीं होगी। होप दिस इज क्लियर। प्रोटेक्टेड सेम पैकेज में होता है लेकिन सब पैकेज के सब क्लासेस में ही होता है ओनली। दिस इज बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक। रेस्ट्रिक्टेड विजिबिलिटी है इसकी। पब्लिक इज ओपन टू ऑल, कहीं भी इजीली एक्सेसिबल, और प्राइवेट इज प्राइवेट टू द क्लास, लेकिन प्रोटेक्टेड इज एक्सेसिबल इन द सेम पैकेज बट एक्सेसिबल इन द सब क्लासेस ऑफ द सब पैकेज। ओके, और डिफॉल्ट इज एक्सेसिबल in the same package. Hope this is clear with this example. अगेन एब्स्ट्रैक्शन ऊप्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये हमेशा पूछा जाता है और हम इसको रियल लाइफ में यूज भी करते हैं और हमारे सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। तो इस वीडियो में हम सारे एग्जाम्पल्स देखेंगे और कैसे इसको कोड में इम्प्लीमेंट करते हैं और यूज करने से क्या क्या हमें एडवांटेजेस मिलते हैं, वो सब हम एक एक करके सीखेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। So abstraction is hiding of internal working of something from users. Like हम कार, अगर लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, एक कार चला रहे हैं हम, तो कार के हमें फंक्शनैलिटी पता है, ब्रेक है, एक्सीलरेटर है, ये सब है, पर इंटरनली वो कैसे वर्क करता है, कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया गया है, कैसे उसकी फीचर्स इंटरनली वर्क कर रहे हैं, वो हमें नहीं पता, वो यूजर्स को नहीं पता कि कैसे उसको मैन्युफैक्चरिंग की गई है, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेगा। हमें पता है कि ये अगर एक्सेलरेटर अगर आप प्रेस करेंगे तो एक्सेलरेट होगा, पर कैसे इंटरनल वर्क हो रहा है ये नहीं पता। तो ये हाइडिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग या हाइडिंग ऑफ इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। जो अननेसेसरी चीजें हैं यूजर को वो नहीं दिखाते हैं, वो उनसे हाइड करते हैं, दिस प्रॉपर्टी इज एब्स्ट्रैक्शन। अब इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास एक टीवी रिमोट है। टीवी रिमोट, टीवी तो बहुत टाइप के होते हैं राइट, स्मार्ट टीवी, एलईडी टीवी, बहुत सारे टीवी हो सकते हैं। तो लेकिन रिमोट की जो प्रॉपर्टीज है वो सेम होगी। जैसे रिमोट यूज होगा ऑन करने के लिए, ऑफ करने के लिए, या फिर वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, चैनल्स चेंज करने के लिए, तो जो ये सब फंक्शनैलिटी है वो सेम रहेगी। तो हम इन सारे जो फंक्शनैलिटीज है जो ये परफॉर्म कर सकता है उस सबको क्लब करके एक एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर सकते हैं, जो उसकी इनहेरिटिंग क्लास होगी वो उसको इनहेरिट करके यूज करेगी और अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करेगी। तो जो यूजर होगा रिमोट का, उसको इररेस्पेक्टिव ऑफ कौन सी टीवी उस क्लास को इनहेरिट कर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि किसकी इंटरनल वर्किंग कैसे है, टीवी के स्पेसिफिक या टाइप्स ऑफ टीवी के स्पेसिफिक, उससे कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ उसकी फीचर्स को यूज कर सकता है। तो चलिए हम इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। लेट्स से सपोज करिए हमारे पास एक टीवी रिमोट है। अगेन इसको यूज दो तरीके से कर सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड के थ्रू, दूसरा इंटरफेस बना के। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ओके, तो हम लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट, देन क्लास, क्लास का नाम लिखेंगे रिमोट। ओके, फिर इसके अंदर हमने जैसे फीचर्स डिस्कस किए राइट, कि ऑन कर सकते हैं, वॉल्यूम इंक्रीज कर सकते हैं, चैनल चेंज कर सकते हैं। तो हम उन सारे मेथड्स को हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। अगर हम इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, तो उस मेथड को हमें एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। जैसे कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट, देन अभी के लिए हम कुछ रिटर्न नहीं करेंगे तो वॉइड, फिर उसके बाद लेट्स से ऑन टीवी। ठीक है, ये हमने इसका डिक्लेरेशन लिख दिया। सिमिलरली लेट्स से हमें वॉल्यूम इंक्रीज करना है। ओके, तो हम एक मेथड बनाएंगे इंक्रीज वॉल्यूम। फिर लेट्स से ये रिमोट क्या करता है, चैनल भी चेंज करता है, तो हम एक मेथड बनाएंगे चेंज चैनल। ओके, अब ये सारे प्रॉपर्टीज जो थी ये हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दी। अब इसको लेट्स से स्मार्ट टीवी इनहेरिट कर रहा है, तो इनहेरिट करके इसके सारे प्रॉपर्टीज को वो ओवरराइट करेगा। जैसे कि हमने एक क्लास बनाया स्मार्ट टीवी,
स्मार्ट टीवी कैसे इसको इनहेरिट करेगा, एक्सटेंड कीवर्ड से। ओके, फिर उसके बाद ये सारे क्लास के जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको इनहेरिट करके ओवरराइड करेगा। तो पब्लिक वॉइड, फिर इसके बाद ऑन टीवी। ओके, फिर हम इसमें लेट्स से अभी के लिए कुछ प्रिंट करा देते हैं। ओके, स्मार्ट टीवी इज ऑन नाउ। ओके, तो ये हो गया, हमने इसका इम्प्लीमेंटेशन लिख दिया। ओके, वैसे ही हम सारे मेथड्स को ओवरराइड करेंगे अपनी सब क्लास में। तो यहाँ पे लेट्स से इंक्रीज वॉल्यूम, और यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम हैज बीन increased। ओके, वैसे ही हम चैनल चेंज का भी मेथड इंप्लीमेंट करेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे चेंज चैनल। ओके, और यहाँ पे हम लिखेंगे channel has been changed। ओके, अब लेट्स से एक हमारे पास और टीवी है, एलईडी टीवी, तो वो भी इसको रिमोट क्लास को इनहेरिट कर रही होगी। तो इनहेरिट करने के लिए हम लिखते हैं एक्सटेंस, देन हमारी रिमोट क्लास, उसके बाद हम सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पे ओवरराइड करेंगे। और फिर हम यहाँ पे कुछ प्रिंट करा देंगे। एलईडी टीवी इज ऑन। ओके, फिर सिमिलरली हम अपने तीनों मेथड को जल्दी से इम्प्लीमेंट कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज वॉल्यूम, वॉल्यूम हैज इंक्रीज्ड। सिमिलरली हम चेंज चैनल का बनाते हैं, तो चेंज चैनल को भी हम यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे। चेंज्ड। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो हमने डिफाइन किया है ये इंस्टेंशिएट नहीं होता, क्यों? क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसकी सारी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी इंप्लीमेंटेड नहीं है, मतलब कुछ इसमें डेफिनेशन हम लिख भी सकते थे, कुछ नहीं भी लिख सकते थे, तो इसलिए एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हम इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते हैं। अब इसको यूज करने के लिए हम इसकी सब क्लास जिसमें सारी चीजें हमने यहाँ पे इनहेरिट करके यहाँ पे एक्सटेंड करके सब ओवरराइड किया है, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। इसका बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और रेफरेंस हम देंगे रिमोट क्लास। तो रिमोट यहाँ पे लिखेंगे स्मार्ट टीवी रिमोट इज इक्वल टू स्मार्ट टीवी का हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे न्यू स्मार्ट टीवी। वैसे ही हम बनाएंगे एलईडी टीवी रिमोट, और इसमें हम एलईडी टीवी का ऑब्जेक्ट लिखेंगे। अब इसको हम कैसे कॉल कर सकते हैं, स्मार्ट टीवी डॉट ऑन करेंगे पहले टीवी को, फिर हम स्मार्ट टीवी के वॉल्यूम को इंक्रीज कर सकते हैं, फिर हम स्मार्ट टीवी के चैनल को चेंज कर सकते हैं। वैसे ही एलईडी टीवी को हम ऑन करेंगे, का चैनल चेंज कर सकते हैं, वैसे ही हम वॉल्यूम भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो सिंस हमने ये सीखा था कि हम जिस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस क्लास भले ही रेफरेंसिंग वेरिएबल मेन क्लास का हो, सुपर क्लास का हो, पर जिस क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते हैं अगर उसमें वो कॉलिंग मेथड वहां पे ओवरराइड हुआ रहता है तो वो मेथड कॉल होता है। तो अगर हम स्मार्ट टीवी डॉट
रिमोट के ऑब्जेक्ट से अगर ऑन टीवी कॉल करेंगे, वॉल्यूम इंक्रीज और चैनल चेंज कॉल करेंगे तो इसके ओवरराइड यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज होगी ये कॉल होंगे। वैसे ही जो सेकंड हमने कॉल किया है एलईडी टीवी रिमोट से तो इसकी प्रॉपर्टीज कॉल होगी। कैसे बिहेव कर रहा है ये, तो चलिए हम इसको रन करके देखते हैं। तो ये है हमारा आउटपुट स्मार्ट टीवी का, देन एलईडी टीवी का। अब इसको हमने देखा कि कैसे जो यूजर है रिमोट क्लास का उसको नहीं पता कि इंटरनल वर्किंग क्या है, बस उसको फीचर्स पता है कि ऑन ऑफ इंक्रीज या फिर डिक्रीज या फिर चेंज होगा, पर उसको इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन उसको नहीं पता है। दिस प्रॉपर्टी ऑफ हाइडिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के देखा, वैसे ही हम इंटरफेस के थ्रू भी ये अचीव कर सकते हैं। जैसे कि हम क्लास जो बना रहे थे वहां पे हम इंटरफेस बनाएंगे। अब इंटरफेस में क्या होता है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पे इसका सब डिक्लेरेशन होता है और डेफिनेशन हम इसके सब क्लासेस में लिखते हैं जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही होती है। ओके, तो यहाँ से हम सारी चीजें हटा देंगे जो भी एब्स्ट्रैक्ट हमने लिखा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब एब्स्ट्रैक्ट ही होते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंटरफेस है। यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशंस नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सिर्फ डिक्लेरेशन लिखते हैं। अब यहाँ पे ये एक्सटेंड कर रहा था एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो क्लास को हम इनहेरिट करते हैं लेकिन इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सटेंड्स नहीं लिखते हैं, इम्प्लीमेंट्स लिखते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी एक्सटेंड्स नहीं होगा, इम्प्लीमेंट्स होगा। और ये सारी चीजें सेम रहेगी, हम यूज वैसे ही करते हैं। इंटरफेस का तो इंस्टेंशिएट कर नहीं सकते, तो हम क्लास को जो भी उसकी सब क्लास जो इंप्लीमेंट कर रही होगी सारी प्रॉपर्टीज उसको इंस्टेंशिएट करेंगे और उसकी सारी प्रॉपर्टीज कॉल करेंगे। अगेन इसको रन करके देखते हैं और आउटपुट विल बी सेम। तो हमने देखा कि इंटरफेस के थ्रू भी हम एब्स्ट्रैक्शन अचीव कर सकते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू भी, जिसमें हम प्रॉपर्टीज को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करके उसकी सब क्लास में एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन लिखते हैं। तो जो यूजर होगा हमारी क्लास का उसको नहीं पता होता उसकी इंटरनल वर्किंग क्या है, तो जिस वे से हम उसको हाइड करते हैं उनसे इम्प्लीमेंटेशंस को। तो इसको यूज करने से हमें क्या बेनिफिट हुआ, हमारा कोड बहुत क्लीनर हो गया और सब कुछ ऑर्गेनाइज वे में हो गया। दिस वाज एब्स्ट्रैक्शन। इस वीडियो में मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में देखेंगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है और जावा में वो क्लासेस थ्रू सपोर्ट क्यों नहीं करता है, और फिर हम जावा में इसको कैसे अचीव कर सकते हैं इंटरफेसेस के थ्रू। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे इस वीडियो में। मल्टीपल इनहेरिटेंस तो कहते हैं जैसे एक सब क्लास या चाइल्ड क्लास की मल्टीपल पेरेंट्स क्लास हो, मतलब वो दोनों जगह से या मल्टीपल एन नंबर ऑफ जो भी सुपर क्लासेस हो और उससे डिराइव होकर हमारा चाइल्ड क्लास बना हो। मतलब चाइल्ड क्लास के पास सारी प्रॉपर्टीज होगी जो उसके पेरेंट्स के पास होगी और उसके पेरेंट्स मल्टीपल होंगे। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, अब इसका एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे हमारे पास एक स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन में मल्टीपल फीचर्स होंगे, जैसे कैमरा का फीचर होगा, कॉलिंग फीचर होगा, ब्लूटूथ फीचर होगा, लेट्स से एन नंबर ऑफ फीचर्स है, राइट। अब स्मार्टफोन अगर हम क्लास बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, ये सारे फीचर्स को वहां से इनहेरिट करेंगे, राइट। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके कैसे देख सकते हैं, जैसे एक हम कैमरा की क्लास बनाएंगे, एक हम ब्लूटूथ की क्लास बनाएंगे, फिर उसके बाद उसको हम इनहेरिट करेंगे अपने चाइल्ड क्लास में। अब जो क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस क्लास के थ्रू सपोर्ट नहीं होता है, तो हम इंटरफेस बनाएंगे इन सारे फीचर्स के और फिर हम अपने मेन स्मार्टफोन क्लासेस में उसको अपने अकॉर्डिंगली उस फीचर्स को ओवरराइड करेंगे। सो इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल कहा कि हमारा एक क्लास होगा स्मार्टफोन करके, ओके, और फिर स्मार्टफोन हमारा इम्प्लीमेंट करेगा जो भी हमारे मेथड्स होंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, अपने इंटरफेसेस लिख लेते हैं। तो हम लिखेंगे इंटरफेस जैसे कैमरा, ओके। अब इसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होगी, इसके अंदर लेट्स से एक प्रॉपर्टी होगी कैप्चर की, जो कि इमेज वीडियो जो भी कैप्चर करेगा, और दूसरा लेट्स से एक इंटरफेस बना लेते हैं जैसे ब्लूटूथ का। इसके पास क्या फीचर होगी, लेट्स से कनेक्ट करने का, कनेक्ट डिस्कनेक्ट ऐसा, ओके। अब हमने स्मार्टफोन क्लास बनाई, स्मार्टफोन क्लास जो कि इन दोनों को
इम्प्लीमेंट कर रही होगी। तो हम इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या लिखते हैं, इम्प्लीमेंट्स, फिर क्लासेस का नाम, क्योंकि हम मल्टीपल क्लासेस इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते बट मल्टीपल इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन सारे जो प्रॉपर्टीज है इसको हम ओवरराइड करेंगे इस क्लास में। void capture, ये क्या कर रहा है, ये कुछ भी नहीं करता, सिर्फ अभी के लिए हम यहाँ पे सिर्फ कुछ कुछ प्रिंट करा देते हैं। ओके, अब वैसे ही ये दूसरे फीचर को भी ओवरराइड करेगा जो कि इनहेरिट हुई है हमारे दूसरे इंटरफेस से, जो कि कनेक्ट फीचर है। ओके, और फिर यहाँ पे हम एज यूजुअल प्रिंट करा देंगे अभी के लिए, और यहाँ पे लिख देंगे स्मार्टफोन कनेक्टेड। ओके, मल्टीपल फीचर्स हो सकते हैं, कनेक्टेड, डिस्कनेक्टेड, सारा कुछ हम इसमें इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, अब हमने ये इम्प्लीमेंट कर लिया, सारे जो भी हमारे इंटरफेसेस से जो भी मेथड्स वहां पे डिक्लेयर थे वो हम अपने सब क्लासेस में हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम इसको यूज कैसे करेंगे, यूज करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्मार्टफोन का। तो हमारे पास एक स्मार्टफोन आ गया, न्यू स्मार्टफोन। अब हम इससे सारे मेथड्स कॉल कर पाएंगे, स्मार्टफोन डॉट कैप्चर और फिर स्मार्टफोन डॉट कनेक्ट। ओके, अब इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो कैप्चर मैसेज प्रिंट हुआ और फिर कनेक्टेड मैसेज प्रिंट हुआ। क्योंकि हम मल्टीपल क्लासेस इनहेरिट नहीं कर सकते, यहाँ पे हम एक्सटेंस मल्टीपल क्लासेस नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ एम्बिग्यूटी, बहुत सारे एम्बिग्यूटी आ जाते हैं, डायमंड प्रॉब्लम जिसको हम कहते हैं। तो वो सब अवॉइड करने के लिए हम इंटरफेसेस के थ्रू मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव करते हैं जावा में। जैसा कि हमने देखा यहाँ पे दो हमारे पेरेंट क्लासेस थे और हमारा जो सब क्लास है चाइल्ड क्लास, वो इन दोनों पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर रहा है। सो दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस बट इट इज अचीव्ड फ्रॉम इंटरफेसेस इन जावा। इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस के बारे में, क्या होते हैं इंटरफेसेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस क्या होते हैं और उनमें डिफरेंस क्या है। तो पहले हम इंटरफेसेस से देखते हैं। इंटरफेस इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जो क्लास उसको इम्प्लीमेंट करेगी वो उसको फॉलो करेगी। लाइक जितने भी मेथड्स उधर डिक्लेयर्ड है वो सारे आप अगर सब क्लास में उस क्लास को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑल ऑफ द डिक्लेयर्ड मेथड्स इन इंटरफेसेस। सो दिस इज कॉल्ड इंटरफेस। इंटरफेस में पहले सारे मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होते थे, पर अगर जावा 8 के बाद आप यूज कर रहे हैं तो आप मैनुअली डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करके उसको वहां पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से हम यहाँ पे एक इंटरफेस बना रहे हैं एनिमल का। ओके, अब क्या होगा, एनिमल में लेट्स से हमने एक प्रॉपर्टी लिखी void sound। ओके, और फिर ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे सिर्फ डिक्लेयर किया है, इसको हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स से एक हमने क्लास बनाया डॉग का और डॉग इम्प्लीमेंट कर रहा है एनिमल क्लास को। ओके, और फिर यहाँ पे हम ओवरराइड करेंगे, वी हैव टू ओवरराइड द डिक्लेयर्ड मेथड्स इन द इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पे हम ओवरराइड करेंगे साउंड मेथड को और इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे हम तो डिफाइन करेंगे इसके सब क्लास में। ओके ओके, तो हमने क्लास डॉग बनाया और उसमें इसकी प्रॉपर्टीज को इम्प्लीमेंट किया। दिस इज फाइन, दिस इज कॉल्ड इंटरफेस, और इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट किया। जो भी हमने इसका कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन किया था, ये जो क्लास उसकी चाइल्ड क्लास है वो उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रही है। दिस इज यूज ऑफ इंटरफेस। अभी हम इसको कैसे यूज करेंगे, डॉग, डॉग को ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉग, और फिर हम इस प्रॉपर्टी को कॉल कर सकते हैं
dog.sound. Okay, so this will work. जावा 8 से पहले ये प्योरली एब्स्ट्रैक्ट था, बट जावा 8 के बाद वाले अगर आप वर्जन यूज करें तो आप डिफॉल्ट कीवर्ड से यहाँ पे मेथड का इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हैं। जैसे कि हमने एक मेथड बनाया स्लीप, तो यहाँ पे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं, जैसे कि एनिमल स्लीप्स, एनिमल इज स्लीपिंग। ओके, अब हम अगर यहाँ से कॉल करें स्लीप, तो दिस विल वर्क, दिस विल प्रिंट एनिमल इज स्लीपिंग। मतलब क्या हुआ, पहले हम इंटरफेसेस में सिर्फ ये प्योरली एब्स्ट्रैक्ट हुआ करता था, पर अभी जावा 8 के बाद एक फीचर आया, हम डिफॉल्ट कीवर्ड से यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी ऐड कर सकते हैं और फिर उसको इम्प्लीमेंट कर सकते। सो होप दिस इज क्लियर इंटरफेसेस के बारे में। इंटरफेसेस इज पहले प्योरली एब्स्ट्रैक्ट, बट now we can have implementation as well using default keyword in front of functions. स्टैटिक भी यूज कर सकते हैं, सो दिस इज वन एडिशनल फीचर। और फिर हम इसको जो क्लास इम्प्लीमेंट कर रही है विच विल हैव ऑल द प्रॉपर्टीज, और वो ओवरराइड कर देगी सारी प्रॉपर्टीज को अपने स्पेसिफिक। सो दिस इज इंटरफेस। ओके, चलिए नेक्स्ट हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस देखते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज क्लास विच कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड, मतलब कि जो क्लास इसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, और उस क्लास को हम डिक्लेयर करते टाइम यहाँ पे लिखते हैं एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड देन क्लास और फिर क्लास का नाम। सो दिस इज अ क्लास जिसका हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते हैं, और इसकी कुछ जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन भी लिख सकते हैं, और फिर उस या तो कुछ एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टीज भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर लेट्स से हमने एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाया साउंड का, सिमिलर एग्जांपल ही देख रहे हैं, तो हम अगर हम इस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे डिक्लेयर कर देंगे, दैट इज फाइन, इसका इम्प्लीमेंटेशन देने की जरूरत नहीं है। अगर लेट्स से हम एक और मेथड बना रहे हैं स्लीप करके, और फिर यहाँ पे हम इसका इम्प्लीमेंटेशन भी दे सकते हैं। सिंस दिस क्लास कंटेन्स एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन नहीं दे रहे हैं, तो उस क्लास को भी हमें एब्स्ट्रैक्ट बनानी पड़ती है। ओके, मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर हमारा एक क्लास हम लिख रहे थे जिसमें हमने एक मेथड का तो इम्प्लीमेंटेशन दे दिया, अगर कोई ऐसा मेथड है जिसका हम इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे लिख नहीं रहे, सिर्फ डिक्लेयर कर रहे हैं, तो हम उसके उस मेथड को एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करते हैं यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से। अगर एक कोई मेथड है जो भी मिनिमम एक मेथड भी है जिसमें एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड है और वो इसका डेफिनेशन सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो हमें उस क्लास का एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है, और जो क्लास इसको इंस्टेंशिएट करेगी उसको ये मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। लेट्स से हमारी एक क्लास है डॉग और ये इसको इनहेरिट कर रही है, तो इसको ओवरराइड करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा साउंड फॉर, और फिर हम इस यहाँ पे इसका इम्प्लीमेंटेशन देंगे। डॉग, ओके, अब यहाँ पे हमने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब इसको यूज कैसे करेंगे, हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे डॉग क्लास का, रेफरेंस हम देंगे सुपर क्लास का न्यू डॉग, और फिर हम डॉग की प्रॉपर्टी कॉल करेंगे एनिमल डॉट साउंड और एनिमल डॉट स्लीप। हम इसको रन करके देखते हैं, तो ये आ गया डॉग बार्क्स और एनिमल इज स्लीपिंग। इसका मतलब क्या हुआ, हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उसमें कोई चीजें एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन करी, और जिसका हमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करा था वो कर सकते हैं, और ये शेयर कर सकते हैं अक्रॉस द क्लासेस जो भी उसको इनहेरिट करेगी। तो यहाँ पे इस क्लास ने इसको इनहेरिट किया डॉग क्लास ने, इसने इसका खुद का इम्प्लीमेंटेशन दिया और उसने यूज कर लिया। सो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास।
और हम उसको कैसे यूज करते हैं हमने देखा। हमारे पास अगर यहाँ पे कोई वेरिएबल डिक्लेयर है तो हम कंस्ट्रक्टर भी यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरफेसेस में कोई कंस्ट्रक्टर नहीं होता है। हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। सो दिस इज वन पॉइंट टू रिमेम्बर। ओके, होप एब्स्ट्रैक्ट और इंटरफेसेस हम आपको समझ आया होगा। If you like the video, do hit like, share and subscribe and follow for more. Thank you for watching.